आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। अरविंद केजरीवाल की बात हम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वो नेता जिसने जीरो से हीरो तक का सफर भारतीय राजनीति में सबसे तेजी से तय किया। साल था 2011 जब अरविंद केजरीवाल का नाम पहली बार अन्ना आंदोलन के संगठनकर्ता के रूप में सुनाई दिया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन ने मौजूदा कांग्रेस सरकार की सांस फुला दी थी। भ्रष्टाचार विरोधी इस आंदोलन से दिल्ली में एक ईमानदार नेता के तौर पर उभरे अरविंद केजरीवाल और जल्दी ही पूरी दिल्ली का दिल उन्होंने जीत लिया। आईआईटी, आईआरएस से लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री पद तक का सफर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पूरा किया, उसने राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया था। अरविंद केजरीवाल आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं, फिर टाटा स्टील में नौकरी करते हैं, लेकिन झुकाव प्रशासनिक कामों की तरफ होने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगे। केजरीवाल ने सिविल सर्विस की परीक्षा भी पास कर ली और भारतीय राजस्व सेवा में शामिल भी हो गए। संयुक्त आयुक्त के पद पर रहते हुए केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। आगे चलकर केजरीवाल ने परिवर्तन नाम का एक एनजीओ भी बनाया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल की पहचान एक सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में होने लगी थी। सूचना के अधिकार को लागू करवाने में केजरीवाल का बड़ा योगदान रहा। आरटीआई एक्ट के लिए 2006 में केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और समाज सेवी अन्ना हजारे के संपर्क में आए। पहले प्रशासनिक अधिकारी और फिर सामाजिक कार्यकर्ता बने अरविंद केजरीवाल ने सूचना के अधिकार के लिए जबरदस्त काम किया। जन लोकपाल बिल के लिए केजरीवाल ने समाज सेवी अन्ना हजारे के साथ आंदोलन किया। अन्ना हजारे का अर्जुन कहा जाने लगा अरविंद केजरीवाल। इस दौर में जन लोकपाल आंदोलन के लिए केजरीवाल कई बार गिरफ्तार भी हुए, लेकिन ये वही वक्त था जब अरविंद केजरीवाल को एक शानदार संगठनकर्ता के तौर पर पहचान भी मिलने लगी थी। अन्ना अनशन पर बैठते थे और अरविंद केजरीवाल आंदोलन की प्रशासनिक कार्यवाही को संभालते थे। अन्ना आंदोलन को मिले जन समर्थन को देखते हुए केजरीवाल ने राजनीति में कूदने का मन बना लिया। केजरीवाल का ये फैसला अन्ना को जरा भी न भाया और वो अरविंद केजरीवाल से अलग हो गए। अरविंद केजरीवाल पर इस वक्त अन्ना आंदोलन को तोड़ने और उसे हाईजैक करने के भी आरोप खूब लगे थे। तमाम नेताओं ने ये बयान भी दिए थे कि अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया। इन आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने सफाई दी कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का यही एक तरीका है कि वो खुद राजनीति में आए और अंदर से सिस्टम की गंदगी को साफ करें। अन्ना से अलग होकर के अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया और इस तरह से ही 26 नवंबर 2012 को लॉन्च हुई आम आदमी पार्टी। लॉन्च के तुरंत बाद पार्टी ने 2013 में दिल्ली राज्य का चुनाव लड़ा। पहली बार चुनाव लड़ रहे अरविंद केजरीवाल ने 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को रिकॉर्ड मतों से हराया। इसके साथ ही अपने पहले ही चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उससे भाजपा और कांग्रेस जैसी दिग्गज पार्टियां भी सकते में आ गईं। तमाम राजनीतिक पंडितों के अनुमानों को गलत साबित करते हुए आम आदमी पार्टी ने 28 सीटों पर जीत हासिल की। सत्ता में रही कांग्रेस महज 8 सीटों पर सिमट गई। भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस ने आम आदमी को बाहर से समर्थन दिया और अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने। पहले ही चुनाव में सरकार बना लेने वाली आम आदमी पार्टी ज्यादा दिनों तक सत्ता में बनी ना रह पाई। मुख्यमंत्री बनने के 49 दिनों के अंदर ही केजरीवाल ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने देश भर में 400 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। पंजाब छोड़कर बाकी कहीं भी आम आदमी पार्टी को सफलता नहीं मिली।
पंजाब में आम आदमी पार्टी के 4 उम्मीदवार जीत करके संसद पहुंचे और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी को पंजाब में अपना मजबूत भविष्य दिखाई देने लगा। इसके बाद आया साल 2015, जब आम आदमी पार्टी ने वो कर दिखाया जो कभी ना हुआ था। दूसरी बार दिल्ली राज्य का चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने कुल 70 सीटों में से 67 सीटों पर जीत का परचम लहराया। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस जैसी दिग्गज पार्टी का सफाया हो गया और बीजेपी महज 3 सीटों पर सिमट कर रह गई। इन चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली पानी का वादा किया और सत्ता में आते ही उन्होंने अपने इस वादे को पूरा भी किया। केजरीवाल के इस कदम ने जनता को भरोसा दिलाया कि वो अपने वादे पूरे करते हैं। ऐसे में केजरीवाल की ईमानदार नेता की छवि और मजबूत हुई। हालांकि ये वही समय था जब आम आदमी पार्टी में फूट पड़ गई। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने केजरीवाल पर सुप्रीम लीडर होने का आरोप भी लगाया। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और अजीत झा जैसे नेताओं को पार्टी से किनारे कर दिया गया। इसके बाद से पार्टी के अंदर मतभेद 2018 आते आते इतने बढ़ गए कि कुमार विश्वास ने भी पार्टी छोड़ दी। भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा करके 2015 जीता, फिर इसी वादे को पूरा करने के दावे के साथ एक बार फिर आम आदमी पार्टी 2020 में सत्ता में आई और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। सीटें पहले के मुकाबले भले ही कम हो गईं, मगर केजरीवाल का जादू जनता के सर पे चढ़कर अब भी बोल रहा था। जीत से एक तरफ केजरीवाल के हौसले बढ़े, वहीं दूसरी तरफ उनकी मुश्किलें भी बढ़ गईं। जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत हुई, वहीं केंद्र में भाजपा ने अपना वर्चस्व कायम रखा। इस दौरान केजरीवाल और दिल्ली के एलजी में तनातनी भी बढ़ गई। दिल्ली और पंजाब की जीत के बाद केजरीवाल ने उत्तराखंड और गुजरात के चुनावों में भी अपनी किस्मत को आजमाया। गुजरात में पार्टी को उम्मीद से बहुत कम, केवल 5 सीटें ही मिली। निराशा के बावजूद ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए बेहद अहम साबित हुए, क्योंकि 13 से ज्यादा वोट प्रतिशत के साथ आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। 10 साल के अंदर ही पार्टी ने यह दर्जा हासिल कर लिया। 2020 में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी और 2021 में ही पार्टी पर भ्रष्टाचार का दाग लग गया। नई शराब नीति पर सीबीआई, ईडी की जांच ने अरविंद केजरीवाल के ईमानदार नेता की छवि पर सवाल खड़े कर दिए। इन आरोपों को केजरीवाल बेबुनियाद और जांच एजेंसियों को भाजपा का हथियार बताते हैं। अरविंद केजरीवाल इस समय चारों तरफ से घिरते हुए नजर तो आ रहे हैं, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि इन मुश्किलों से केजरीवाल हार जाएंगे या फिर हमेशा की तरह अपराजेय साबित होंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और इस पूरे मामले पर अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें और इस तरह के ही वीडियोस देखने के लिए मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।